नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर। नोएडा में देखने को मिला, तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा, 2 अन्य कारों को भी कार सवार ने टक्कर मारी। तो तेज रफ्तार कार ने युवती को रौंदा। तेज रफ्तार कार, देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है, सीसीटीवी में कैद ये पूरा हादसा। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। थाना फीसवन इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने कार को कब्जे में लिया है। थाना फीसवन इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी में हादसा जिस तरीके से कैद हुआ वो तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से पार्किंग लॉट से कार को निकाला जाता है, लेकिन कार एकदम सीधे तेज रफ्तार में जाती दिखी और सामने युवती जा रही थी, वो इसकी जद में आ जाती है। तस्वीरें देखिए, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर फीसवन इलाके की घटना, थाना फीसवन इलाके की ये तस्वीर। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। बड़ी खबर गाजियाबाद से, पेट्रोल पंप पर मारपीट। पेट्रोल डलवाने को लेकर पंप कर्मियों से मारपीट। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, गाजियाबाद से पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई है। पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद और इसके बाद पंप कर्मियों से मारपीट की गई है। मौके पर जमकर चले लाठी डंडे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, महिला से भी किस तरीके से अभद्रता की जाती है, ये तस्वीर देखिए। और मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। विजयनगर थाना क्षेत्र के लाल कुआं पेट्रोल पंप की ये घटना बताई जा रही है। तो सबसे पहले तस्वीर देखिए, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से विवाद हुआ है। पेट्रोल पंप पर मारपीट की ये तस्वीरें देखिए। पेट्रोल डलवाने को लेकर पंप कर्मियों से मारपीट और किस तरीके से यहां मौजूद महिलाओं से भी बदतमीजी की जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि महिला रोकने की कोशिश भी पंपकर्मी को करती, लेकिन इस दौरान किस तरीके से मारपीट हो रही है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लालकुआं पेट्रोल पंप की यह घटना बताई जा रही है। पेट्रोल पंप पर मारपीट की यह तस्वीर गाजियाबाद की सबसे पहले न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। बड़ी खबर सीतापुर से, कुख्यात पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। महोली पुलिस ने गैंगस्टर मुजीब अहमद पर कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की सीतापुर से, कुख्यात पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर सीतापुर से, महोली पुलिस ने गैंगस्टर मुजीब अहमद पर कार्रवाई की है। 1 करोड़ 3 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कृषि योग्य भूमि सहित अन्य सामान को पुलिस ने जब्त किया है। गैंगस्टर की संपत्ति पर नोटिस प्रशासन ने चस्पा किया है। तो यह बोर्ड लगाया गया, कृषि योग्य जमीन पर कुख्यात पर प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी। आज कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आजम से मुलाकात की, जिसको लेकर एसपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल रविवार को ही आजम खान ने जेल पहुंचे एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार कर दिया था। एसपी के कद्दावर नेता आजम खान यूं तो जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी वो यूपी की सियासत की धुरी बने हुए हैं। आजम खान से जेल में नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन इन मुलाकातों ने आजम और अखिलेश के बीच चल रही सियासी अदावत को उजागर कर दिया। रविवार को एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा के जेल पहुंचने के बाद भी आजम से वो नहीं मिल सके। बताया गया कि आजम मिलना नहीं चाहते। वहीं सोमवार को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। आजम और प्रमोद कृष्णम के बीच ये मुलाकात काफी देर तक चली। आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है। मैं उनसे मिला, काफ़ी देर उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे खजूर खाने को दिए, मैंने उन्हें गीता भेंट की। गीता न्याय का ग्रंथ है, सत्य का ग्रंथ है।
और अधर्म पर धर्म की जीत का ग्रंथ है। कुछ दिन पहले शिवपाल भी आजम खान से जेल में मिल चुके थे, लेकिन एसपी नेता से मुलाकात पर आजम का इनकार काफी कुछ बता रहा है। वहीं प्रमोद कृष्णम की आजम से मुलाकात पर एसपी बिफर गई। सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोगों का जो ये प्रेम है, क्या ये सूबे के लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या ये हमारे माननीय आजम साहब को समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। इसलिए हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज वक्त हो सकता है कि समाजवादियों का, आजम साहब का बुरा होगा, लेकिन दक्षिण पंथ का, फैशिस्ट फोर्सेस का जो एंड हुआ है, दुनिया में समाजवादी विचारधारा ने किया है। आजम खान को लेकर चल रही सियासी खींचतान में कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी आ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आजम खान को लेकर कहा कि वो उधर जाएंगे तो आजम खान से जरूर मिलेंगे। सांसद जी आप तो कर स्वागत कर रहे हैं भाजपा। मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मन में तो आता है, मैं खुद जाकर के आजम खान। सांसद जी आप ये बताइए, खुद आजम खान से अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिलूंगा। अखिलेश यादव भले ही कह चुके हों कि वो आजम खान के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को अब अखिलेश की बात का भरोसा नहीं रहा। मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो जब अल्लाह करे जल्द से जल्द वो जेल से बाहर आ जाएं, मेरी दुआ है, और जब वो जेल से बाहर आएं तो समाजवादी पार्टी से रुखसत हो और समाजवादी पार्टी को खैरबाद कह दें। समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पार्टी को उस छवि से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन चुनाव में हार के बाद उनकी एक कोशिश गले की हड्डी साबित हो रही है, क्योंकि अब अखिलेश पर आजम की अनदेखी का आरोप लगा है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर दयालु गाजीपुर जिले पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। आजम खां के बहाने मंत्री दयाशंकर दयालु ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि अखिलेश यादव के संबंध मौसम की तरह बदलते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खां को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। दरअसल दयाशंकर दयालु गाजीपुर में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की 396 योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। आजम खान के कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत नाजायज़ था। ज़बरन ज़मीन कब्जा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था तो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलस्म विकसित किया था, वही तिलस्म टूटा है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के साथ अगर वो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उनमें उनका भरोसा पैदा होगा तो पार्टी जरूर सोचेगी। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं, तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा होने दिया जाए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो आजम खान से मिलने जाएंगे। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को ठगा है, वो नेता नहीं है। मुलायम सिंह नेता हैं, शिवपाल नेता हैं। सर, आपने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, आजम खां के प्रति आपके सुर बदले हैं। क्या आजम खां की बीजेपी में कुछ उम्मीद? देखिए, हर चीज़ का राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। बस मेरा एक सवाल है, आजम खां सपा के नेता थे कि नहीं थे? आजम खां को अखिलेश यादव चाचा कहते थे कि नहीं कहते थे? तो जब वो जेल में बंद हुए, सही बंद हुए, गलत बंद हुए, ये कानून का काम है, लेकिन इनको मिलने जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? ये सुविधा भोगी लोग हैं। जाके पाँव न फटी बेवाई, ताका जाने पीर पराई। राजनीति में इन्होंने संघर्ष नहीं किया है। राजनीति में संघर्ष ब्रजभूषण सिंह ने किया है। राजनीति में संघर्ष, हमसे बहुत ज़्यादा संघर्ष मुलायम सिंह ने किया है, हमसे शिवपाल ने किया है, लाठी खाया है, डंडा खाया है। किससे? उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है कि उस परिवार का मुखिया उनसे मिलने नहीं गया। ब्रजभूषण
शरण सिंह क्या आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे, और क्या पार्टी आला कमान से इस बारे में आपकी कोई बात हुई हो बीजेपी के? ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा था कि शिवपाल जी मिले हैं, क्या आप मिल सकते हैं? मैंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो उधर मिल सकता हूं, लेकिन अब आप लोग जिस तरीके से बहस चला रहे हैं, लगता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने काफ़ी देरी कर दी और राजनीति में एक गलती बहुत भारी पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ निशांत राय, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। समाजवादी पार्टी इन दिनों नाराजगी का दंश झेल रही है। पहले तो जनता ने नाराजगी दिखाकर उन्हें सत्ता से दूर किया, फिर आजम खां के कारण मुसलमान अखिलेश से नाराज हुए, जिसके बाद अखिलेश को अब बदबू आती है और उसके बाद चाचा शिवपाल भी नाराजगी खुलकर जता चुके हैं। उनकी पार्टी आरोप लगा रही कि अखिलेश ने एसपी में यादव की उपेक्षा की है। विधानसभा चुनाव में मिली हार ने एसपी और उसके कद्दावर नेता आजम खान के बीच की दरार को और बढ़ा दिया है। नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि आजम खान समाजवादियों से मिलने से ही इनकार कर रहे हैं, और इनकार करें भी क्यों न, जब उनकी मुसीबत में अखिलेश ने आजम से किनारा काट लिया। आजम के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अखिलेश यादव को मुसलमानों से बदबू आती है, लेकिन अब शिवपाल यादव की पीएसपीएल पार्टी भी कह रही है कि नई समाजवादी पार्टी में मुसलमानों से बदबू आती है और यादवों की उपेक्षा हो रही है। जहां भी यादवों की बात आती है माननीय श्री शिवपाल सिंह खड़े रहते हैं, मुसलमानों की बात आती है माननीय श्री शिवपाल सिंह खड़े रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अंदर ये सच है और उनके शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी ये सच है कि मुसलमानों के अंदर बदबू आना और यादवों की उपेक्षा का शिकार होना, इससे कोई टाल नहीं सकता है। जब जेल में आजम से शिवपाल यादव मिलने गए तो साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यादव भी नाराज हैं। पीएसपीएल का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो आज आजम जेल से बाहर होते। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी आंदोलन के उभरे हुए एक मजबूत और वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं। आज अगर समाजवादी पार्टी चाहिए होती, समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ साथ पूरे प्रदेश के मुसलमानों की उपेक्षा नहीं की होती, तो आज आदरणीय आजम खान साहब सदन में होते और संघर्ष करते हुए नजर आते। समाजवादी पार्टी में आजम खान और शिवपाल की नाराजगी का सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी मानती है कि सत्ता में न आने के कारण उपजी खींच ही कलह को बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है कि आज सत्ता उनको मिली नहीं तो खदबदाहट है, एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सियासी पार्टियों को देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में चिंता करनी चाहिए। किसको किससे बदबू आती है, किसको किससे खुशबू आती है, इस पर ज़्यादा मंथन नहीं होना चाहिए। कहाँ तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की चर्चा इत्र कारोबारी के संबंधों को लेकर हुआ करती थी, और कहाँ रिजल्ट के बाद हाल ये हो गया है कि अब उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपने मूल वोटरों से ही बदबू आ रही है और पार्टी में अपनों की ही उपेक्षा हो रही है। ऐसे में पार्टी से एम और वाई दोनों नाराज हुए तो दशकों से चला आ रहा मुलायम का फार्मूला टूटकर बिखर सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। बड़ी खबर फतेहपुर से गांजे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 24 क्विंटल गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए। तो गांजे की बड़ी खेप बरामद। फतेहपुर से बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस की 24 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पुलिस ने तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बकेवर थाना क्षेत्र का यह मामला, किस तरीके से बोरियों में ये गांजा भरा हुआ है, 1-2 कट्टे नहीं, बड़ी तादाद में। बताया जा रहा है कि 24 क्विंटल गांजा है जिसे बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए। ट्रक से उड़ीसा से राजस्थान जा रही थी गांजे की खेप। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए थाने के भीतर की, किस तरीके से बरामदगी हुई है। 24 क्विंटल गांजा बताया जा रहा है। हालांकि एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। उड़ीसा से राजस्थान ये खेप लेकर तस्कर जा रहा था। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया है। 1 महीने के कामकाज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, बातचीत की हमारे संवाददाता ने। योगी सरकार 2.0 को 1 महीना कंप्लीट हो गए हैं।
बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, 1 महीना कंप्लीट हो गया, पहले तो शुभकामनाएं आपको। किस तरह से देख रहे हैं सर 1 महीने के कार्यकाल को, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पे? कार्यकाल शानदार है, सफल है और आम जनता वेलकम कर रही है। और जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है, और जनता की आवाज़ यही है कि सुशासन के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमें जो जनादेश मिला था उसको हम ज़मीनी हकीकत में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कल गोसाईगंज गए थे अखिलेश यादव और सीधे मुख्यमंत्री पर जातिवाद का आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, वो तो इस समय डिप्रेशन में हैं, चुनाव हारे हैं, वो तो 400 सीटें जीत रहे थे। तो चुनाव हारने के बाद आरोप लगाने से पहले, मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, तो उनको गंभीरता से कोई भी बात कहना चाहिए तो बोलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की सफलता उनको पच नहीं पा रही। वीडियो सफलसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। काशी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर का दूसरा चरण भी अब पूरा होने की ओर है। ऐसे में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं को क्या खास सौगात मिलने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण तेजी से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मई के महीने में बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2021 में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पहले चरण में ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता को दुनिया ने देखा और अब दूसरे चरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को और भी सुविधाएं दी जाने वाली है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा संपन्न हुआ और उसके पश्चात हमारे जो द्वितीय चरण का काम था वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा था और वो काम अब हमारा मई के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। कॉरिडोर निर्माण के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5 लाख वर्ग फुट में बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े घाट पर सीढ़ियों का निर्माण भी तेजी से जारी है। नंबर 1 कार्य था जो हमारा ललिता, जलासेन और मणिकर्णिका घाट का, उनका पूरा का डेवलपमेंट का कार्य। दूसरा था वहाँ पर चूँकि सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है और करीब करीब 82 सीढ़ी वहाँ पर बन रही है, तो हमारे ऐसे वृद्धजन, हमारे ऐसे दिव्यांगजन और ऐसे लोगों को जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, उनके लिए एक हम लोग रैंप बिल्डिंग बना रहे थे। कॉरिडोर की सुंदरता के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के आप ये जो गेट देख रहे हैं जो सीधे ललिता घाट पे यानी कि गंगा से जोड़ता है, यहाँ के घाट का निर्माण, इसके अलावा यहाँ पर जो स्लेटर लगाई जा रही है, जो स्वचालित सीढ़ी है वो लगाया जा रहा है, जिससे आसानी से वृद्ध और दिव्यांगजन काशी विश्वनाथ मंदिर तक गंगा घाट से होते पहुँच सके, उसका निर्माण और साथ ही इस घाट का जीर्णोद्धार शामिल है और ये चीज़ें मई महीने तक पूरी कर ली जाएंगी। बीते साल दिसंबर में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ तो वाराणसी के इस शान को देखकर हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और अब कॉरिडोर के दूसरे चरण की झलक ये साफ बता रही है कि बाबा विश्वनाथ का धाम पहले से भी ज्यादा शानदार होने वाला है। ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर आसानी से लोग आकर यहाँ पर रुक सकेंगे। साथ ही बगल में मोक्षु भवन है, यानी कि मोक्ष की कामना को लेकर के जो यहाँ पर आएंगे अपने जीवन के अंतिम दिनों के लिए, वो यहाँ पर अपनी बुकिंग करा करके रुक सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो काशी विश्वनाथ धाम में पूरी हो गई हैं और मई के महीने में बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा चरण पूरा होते ही इन सारी सुविधाओं को आम जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा की एडीजे कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उसे 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया। मुर्तजा से यूएपीए के आरोप में एटीएस पूछताछ करेगी। तो 7 दिन की कस्टडी रिमांड में कोर्ट ने भेजा है। 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है और एटीएस पूछताछ अब आगे और करेगी। यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद से एटीएस उत्तर प्रदेश ने मुर्तजा को यहाँ लखनऊ लाया है
तथा यहाँ के कोर्ट में पेश किया, जो कि हमारे ATS की कोर्ट है, और 26 तारीख से 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड स्वीकृत कराई है, जिस दौरान हमारे और भी जो चीज़ें छूट गई थी विवेचना के दौरान, एविडेंस इत्यादि इकट्ठा होनी थी, उनको हम और एविडेंस एकत्रित करेंगे तथा एविडेंस को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे कि हम कोर्ट में काफ़ी पुख्ता केस और सभी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर पाएं। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा एलिवेटेड रोड के निर्माण पर उन्होंने सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल नोएडा एलिवेटेड रोड की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी की CEO रीतू महेश्वरी ने जांच के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबे हुए लोग थे। आज उसकी परिणति इस रूप में हो रही है कि आज हमें इस एलिवेटेड रोड पर प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं और हमारी CEO रीतू महेश्वरी जी ने इस पर जांच बिठाई है और मैं समझता हूँ ये शर्मनाक घटना होगी। शुरुआत में ही लोगों को शक हुआ था जब एलिवेटेड रोड पर बूम बैरियर लगाकर कि बड़े हैवी ट्रैफिक को रोकने का प्रयास किया गया था। देवरिया के जिला जेल में इन दिनों आप राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुन सकते हैं। देवरिया जेल में करीब 1900 कैदी है जो सुबह राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इन मंत्रों का सीधा असर इन पर देखने को मिल रहा है। 6 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका मकसद कैदियों में नकारात्मक सोच को हटाना है, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करना है। कैदी भी इस मंत्र से उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैदियों में ऊर्जा का संचार तेज हो, इसके लिए इन्हें योग भी सिखाया जा रहा है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम्। कानपुर में अवैध रूप से बने मंदिरों को तोड़ने के आदेश के बाद नगर निगम ने VIP रोड पर बने 3 मंदिरों पर नोटिस लगाया है, जिसके बाद से विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल नगर निगम को घेरे हुए हैं। इसी कड़ी में VHP के सदस्यों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि कानपुर शहर के किसी भी मंदिर को क्षति न पहुंचाई जाए। नगर आयुक्त ने भी गलती मानते हुए कहा कि सरकार की छवि खराब करने के लिए किसी ने नोटिस चस्पा किया है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ निगम उचित कार्रवाई करेगा। इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर 3 मंदिरों को गिराने का एक शरारतपूर्ण नोटिस नगर महापालिका के जोन 4 से भेज दिया गया था, जिसके कारण वहां की जनता बहुत आक्रोशित थी। और उस दिन फिर वहां पर नगर आयुक्त जी ने आश्वासन दिया था कि मंदिरों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, और आज उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया था। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।